मीटिंग में सारे जवाब दिए एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माय वाइफ. थैंक यू माय हस्बैंड. आप तारीफ करते करते रुक क्यों गए अभी से? आज तो दिव्या मैडम ने इतने अच्छे से मीटिंग संभाली, वो भी अंग्रेजी में. इतनी सी तारीफ से काम नहीं चलेगा. वसु, 2 मिनट बैठो जरा. तुम्हें पता है, पहले मुझे भी इतने अच्छे से इंग्लिश नहीं आती थी. मैं भी तो गांव से ही पढ़ी हूँ ना. लेकिन फिर गलतियां कर करके, उन गलतियों को सुधार सुधार के मेरी इंग्लिश भी संभल गई. ऐसे ही तुम भी इंग्लिश सीख जाओगी. अंग्रेजी सीखना इतना मुश्किल है कि? ये सीखनी किसको है यादवर? अब जाने भी दीजिए ना अभी सर, हमारे को ही सीखनी है. ये हुई ना बात. और तुम देखना, थोड़ी सी मेहनत करोगी और एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लग जाओगी. ट्रस्ट मी जादूगर, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है तेरे लिए मुश्किल हो. और अगर मुश्किल हुआ भी तो हम है ना आसान बनाने के लिए. एग्जैक्टली. थैंक यू दिव्या मैडम. थैंक यू भी सर. आप दोनों के बिना तो मैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ही ना पाऊंगी. ठीक है ना वसु? रो क्यों रही है? सासरे में किसी ने कुछ कहा के? रो नहीं रही हूँ बाबू साहब, वो हमारी आंख में कुछ चला गया. अब खाना खाते ना, बहुत भूख लगी है बाबू साहब. अरे खाना बना भी दिया आपने? मैं फटाफट खाना निकालती हूँ, तब तक आप बैठिए बाबू साहब. चलिए बैठिए ना. रुकिए. बाबू साहब बैठिए. अरे वाह, आपने तो लिट्टी चोखा बनाया बाबू साहब. बाबू साहब, हमारे को इस बात की खुशी थी कि हमारे को आपके साथ थोड़े दिन और बिताने को मिलेंगे. लेकिन आपको ऐसे यूं परेशान देखकर ना हमारा मन भी दुखी हो जावे. अरे पगली, बेटी तो लक्ष्मी होवे है, पर शादी के बाद ना लक्ष्मी का पता बदल जावे है. और जब तक बेटी अपने सही पते पर ना पहुंचे है, माँ बाप का दिल बेचैन ही रहवे है. एक बात तू अपने सासरे में अच्छे से बस जावे, उसके बाद हमारी सारी चिंता खत्म हो जाएगी. बस थोड़ा इंतजार और बाबू साहब. एक बार बड़े हुकुम पूरी तरह से ठीक हो जाए ना, तो अब देखना देवी हुकुम कैसे जोर शोर से हमारा गृह प्रवेश करवाएंगी. हाँ, बस उसी दिन का ही आंखें इंतजार कर रही हैं. हरे को भी उसी दिन का इंतजार है बाबू साहब. लेकिन जब तक मैं यहाँ हूं ना, मैं सब भूल कर आपकी प्यारी सी नन्ही सी वसु बनकर रहना चाहूं. फिर कभी पता नहीं मौका मिले ना मिले. कैसी बात कर रही है वसु? हाँ? अरे अरे बाबू सा का घर हमेशा तारे लिए खुला रहेगा. जब जी चाहे आ जाना. इन फूलों में अपना प्यार लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम्हारी खूबसूरत आंखों में आंसू लाने के लिए, दिल से सॉरी बोलने. प्लीज माफ कर देना अपने देव सर को. हेलो. हेलो छोटे हुकुम, आपके कोई रिश्तेदार आए हैं आपसे मिलने. आप घर पे कब तक आ जाएंगे? इस समय कौन आया है? पता नहीं कौन है. थोड़ा अजीब से हैं.
अजीब रिश्तेदार। काका आप सालों से काम कर रहे हैं, ध्यान से देखिए और पहचानिए और बताइए कौन है। लेकिन छोटे हुकुम, हमने इनको कभी देखा ही नहीं। वो अजीब दिखते हैं, अजीब हरकतें भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपसे मिले बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। मैंने हुकुम से अभी कुछ नहीं कहा। वो गेट के ऊपर चढ़ के बैठे हैं और बोल रहे हैं कि आप जल्दी सामने नहीं आए तो घर के अंदर कूद जाएंगे। क्या पागल है क्या? आप उस पर नजर रखिए। ठीक है हुकुम। और हाँ, नजर रखना कि वो कोई तमाशा ना खड़ा करते। ठीक है हुकुम। जल्दी बुलाओ अपने छोटे हुकुम को, नहीं तो मैं धम्म से अंदर कूद जाऊंगा, फिर ना कहना। मैंने छोटे हुकुम से बात की है, वो आ रहे हैं। काका क्यों, कौन है? पता नहीं, अपने आप को हुकुम का रिश्तेदार बता रहा है। मुझे लगता है ये पागल है। हाय। वसुधा सोलंकी। कौन है आप और हमारा नाम कैसे जानते हैं? नहीं, वसुधा सोलंकी नहीं, वसुधा देवांश सिंह चौहान। इस घर की बड़ी बहू। वसु क्या हुआ, सब ठीक है? काका कुछ नहीं, वो मैं बात करती हूँ ना इनसे, आप जाइए, कोई टेंशन वाली बात ना है।